students. I hope you all are fine. In our previous session, we have learnt about one-to-one communication. So in our today's session, we will learn about one-to-many communication. First, let's check our yesterday's homework. Look at the pictures and name the means of communication. The first one is email. Second is telephone. Third one is mobile phone. And the last one is letter. I hope you all must have done this. Now let's understand about one-to-many communication. When we communicate with many people at same time, it is called one-to-many communication. मतलब जब हम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि हमारी इन्फॉर्मेशन, कुछ हमारे पास मैसेजेस होते हैं, आइडियाज़ होती है, वो सब हम बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उससे हम वन टू मैनी कम्युनिकेशन कहते हैं. It is also called mass communication. Newspapers, radio, television, and magazines are some means of one-to-many communication. A newspaper is printed daily to update us on various news. अभी ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, वो रोज़ के रोज़ प्रिंट होते हैं और हमें रोज़ के रोज़ की न्यूज़ के बारे में अपडेट करते हैं. A newspaper is published in many languages like Gujarati, English, हिंदी एट्सेट्रा. किसी के घर पे गुजराती में न्यूज़पेपर आता है, किसी के घर में इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, किसी के घर में हिंदी में आता है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स छपते हैं. अ न्यूज़पेपर हैज़ मैनी सेक्शंस. अभी ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, उसमें डिफरेंट बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. जैसे कि उसमें नेशनल न्यूज़ होते हैं, स्टेट न्यूज़ होते हैं, सिटी न्यूज़ होते हैं, बिजनेस न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, किड्स और यूथ न्यूज़ एट्सेट्रा. प्लीज़ आइडेंटिफाई various sections in the newspaper at home. आप सबके घर पे भी न्यूज़पेपर आता है ना, तो कल आप सब न्यूज़पेपर खोल के देखना कि उसमें ये सब जो मैम ने बताए वैसे डिफरेंट सेक्शंस है कि नहीं है. ओके. रेडियो इज यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन to remote villages. Now remote villages मतलब क्या? जो बहुत दूर दूर के गांव होते हैं ना, वो वहाँ पे क्या होता है, उनके पास टेलीविज़न नहीं होता है उनके घरों में, तो वहाँ पे उन लोगों को हम रेडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजते हैं. We can even listen to radio channels on our mobile nowadays. आजकल तो हम सबके पास मोबाइल है ना, तो उसके ऊपर भी हम लोग
रेडियो सुन सकते हैं। We also use a radio to listen to news and music in the car. आप लोग कार में बैठ के घूमने जाते हो ना, तब सबकी कार में भी तो आजकल रेडियो सुनने की फैसिलिटी होती है। तो हम जब घूमने जाते हैं तो कार में भी हम म्यूज़िक सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। We watch different programs on television. अभी टेलीविज़न तो सबके घर में है ना। हाँ, तो उसमें हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्या देखते हो आप सब? कार्टून देखते हो ना? हाँ। These programs give us information and entertainment. ये जो अलग अलग प्रोग्राम्स हम देखते हैं ना, वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें एंटरटेन भी करते हैं। जैसे कि आजकल तो मैच चल रहा है ना, आईपीएल मैच देखते हो सब, तो स्पोर्ट्स भी हम देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं। The government makes important announcements on television. देखो अभी कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होती है ना, वो भी हम टेलीविज़न पे देख सकते। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है ना, वो जब हमारा कोविड-19 अभी चल रहा है ना, तो तब जब लॉकडाउन था उसकी अनाउंसमेंट टेलीविज़न पे कर रहे हैं। मैगज़ीन्स आर पब्लिश्ड पीरियोडिकली। अभी देखो मैगज़ीन है ना, वो पीरियोडिकली पब्लिश्ड होते हैं, मतलब कि वो रोज़ के रोज़ नहीं आते हैं। कोई कोई मैगज़ीन्स वीकली आते हैं, कोई कोई 15 डेज़ पे आते हैं, कोई कोई मंथली आते हैं। दे कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स। उसमें भी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। देयर आर मैनी मैगज़ीन्स पब्लिश्ड फॉर किड्स लाइक टिंकल, मैजिक पॉट, यंग भास्कर, etc. We should read such magazines. हम सबको ऐसे मैगज़ीन्स पढ़ना चाहिए, स्पेशली आप बच्चों को, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती है। जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर होता है, पजल्स होती है। तो ऐसे मैगज़ीन्स रीड करने के बाद आपका माइंड भी एकदम शार्प हो जाता है ना, और आपका रीडिंग भी अच्छा हो जाता है। तो आप सब भी ऐसे मैगज़ीन्स पढ़ना। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट स्पीक, हियर और सी। अभी कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं। देखो यहाँ पे दिस फर्स्ट पर्सन ही कैन नॉट स्पीक, सेकंड पर्सन कैन नॉट हियर एंड द थर्ड पर्सन कैन नॉट सी। दे यूज़ डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट। अभी उन लोगों का कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है वो हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है। पीपल हु आर डेफ और कैन नॉट हियर यूज़ साइन लैंग्वेज। मतलब जो लोग सुन नहीं सकते ना, वो लोग क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज मतलब अपने हैंड्स की हेल्प लेके डिफरेंट साइन करके वो मैसेज कन्वे करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए
हैंड की कैसी साइन की जाती है वो दिखाई है। और देखो सेकंड पिक्चर में सबको दिख रहा है, अगर उनको हेलो बोलना हो या तो गुड बाय बोलना हो, यस, नो, थैंक्स, यू आर वेलकम, प्लीज़, सॉरी, ऐसे सब वर्ड्स बोलने हो ना, तो भी वो हैंड्स के थ्रू कैसे बोलते हैं वो डिफरेंट साइंस बताई हुई है। Children with such special needs learn sign language for communication। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करें। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो सब बच्चे हैं ना, वो बोल नहीं पाते हैं, राइट। तो वो लोग सुन भी नहीं सकते हैं, तो वो लोग अपने टीचर के साथ हैंड्स की मदद से साइन लैंग्वेज यूज़ करके सब कुछ सीख रहे हैं। पीपल हु आर ब्लाइंड और हैव लो विजन कम्युनिकेट इन ब्रेल। अभी देखो, जो लोग ब्लाइंड होते हैं मतलब देख नहीं पाते हैं या तो कम देख पाते हैं, वो लोग जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं उससे हम ब्रेल बोलते हैं। ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स दैट दे रीड विथ देयर फिंगर्स। अभी ये जो ब्रेल सिस्टम है ना, उसमें क्या होता है कि पेपर के ऊपर रेज्ड डॉट्स मतलब के उभरे हुए डॉट्स होते हैं और उसके ऊपर वो लोग अपनी फिंगर घुमा के रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आप सबको दिख रहा है ना, ये पेपर के ऊपर डॉट्स रेज किए हुए हैं और सेकंड पिक्चर में वो उनके ऊपर अपनी फिंगर घुमा के रीड कर रहे कि क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आप सबको दिख रहा है, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए कैसे डॉट्स रेज किए हुए हैं। जैसे कि ए लिखना हो कैपिटल ए तो 1 डॉट इज़ रेज्ड, बी के लिए स्टैंडिंग में 2 रेज्ड डॉट्स है, सी के लिए स्लीपिंग में 2 रेज्ड डॉट्स है ना। ऐसे पूरा ए टू जेड तक रेज्ड डॉट्स दिखाए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी अ वीडियो। How we communicate. We share ideas, feelings, messages, and information with each other. This is called communication. How do we communicate with others? There are different ways to communicate with others. These have changed over time. In the olden days, smoke signals were used to send messages. Sometimes, messages were also carried by pigeons and other birds. Today, we communicate with a few people using means of one-to-one communication. Letters, telephone, emails, and mobile phones are some means of one-to-one communication. A phone call or an email is a very fast means of sharing information. We use newspapers, radio, television, and magazines to send a message to many people at a time. Now it's time for today's homework. Spot and circle 5 differences between the two pictures. देखो यहाँ पे आपको
पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। दो पिक्चर्स दिख रहे हैं ना? ये दोनों पिक्चर्स में 5 डिफरेंसेस है। तो आप सबको ये डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं और उनको सर्कल करने हैं। आई होप you all will enjoy doing this homework. Students, I hope you all will read the lesson properly. Take care. Goodbye.